संध्या काल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना, पलके मूंदा और भीतर झांकना आरंभ कर दिया। हमारी समस्या ये है कि हमें पता भी चल जाता है कि भीतर सब गड़बड़ हो रहा है, फिर भी हम उस गलत राह को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है। आशा ये रहती है कि मजा अभी आ रहा है, फायदा आगे भी हो जाएगा। थोड़ा और गहरा। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी किधर है? तय कर रहा है जो तू, क्या जीवन का ये सफर है? क्या अपना ये सफर है? ध्यान रहे, जीवन एक उपहार है और जाग कर जीना जीवन जीने का एक महान अवसर। ऐसे जियो कि अंत समय में पश्चाताप ना हो। जीवन पश्चाताप के लिए नहीं है, ये एक बहुमूल्य अवसर है परमात्मा स्वरूप होने का। इसे व्यर्थ न गवाना। अर्थ न हो तो पूजा व्यर्थ है, श्रद्धा न हो तो ध्यान व्यर्थ है, प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है और होश न हो तो जोश व्यर्थ है। सर्वप्रथम होश अपने शरीर का, अपने मन का, अपने प्रभु का। लेकिन आज का इंसान संसार में इतना डूबा है कि उसे परमात्मा की कभी याद भी नहीं आती। उसका हर कदम बाहर की ओर ही है, तो कैसे परमात्मा उसका हम कदम बनकर चल सकता है जब सब दिशाएं ही अलग अलग हैं? परमात्मा भीतर है और तुम बाहर हो, तो कैसे ये अंतस की यात्रा संपन्न हो सकती है? कैसे? बाहर की दौड़ इतनी तीव्र हो गई है कि भीतर की सुध ही भूल गई है, विस्मृत हो गई है। इसीलिए इस दुनिया में अधिकतर लोग दुखी हैं, उदास हैं। कोई आंखें चमकती हुई नहीं है, कोई हृदय नाचता हुआ नहीं है। बस ध्यान का ध्यान रखना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। ये अंतस की यात्रा है, हमें मुक्त होना है, अभी होना है। किससे? अपने दुख से, अपनी आकुलता से, व्याकुलता से, असंतोष से। भीतर जो भी रॉन्ग इक्वेशंस हैं उनसे आजाद होना है। ना कुछ पकड़ना, ना कुछ छोड़ना, बस फ्री होना है। आजादी। ध्यान रहे, जीवन में अगर दुख है तो दुख का कारण भीतर है। तुम कारण हटाओ, दुख हटेगा। और जब ये सब कारण ही हट गए, उसी को मुक्ति कहा गया। ध्यान रहे, जो दुख का कारण बाहर मानता है वह है संसारी। जो दुख का कारण भीतर मानता है वह साधक है। लेकिन हमें साधक पर अटकना नहीं है, हमें तो मुमुक्षु होना है। महर्षि पतंजलि का सारा योग हमें मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी पूरी यात्रा कारणों को हटाने की यात्रा है। महर्षि पतंजलि का पूरा शास्त्र जो मात्र लिबरेशन, मुक्ति फ्रॉम सफरिंग्स, मुक्ति फ्रॉम परिभ्रमण, इस पर फोकस है। उन्होंने मुक्ति का पूरा मार्ग दे दिया। उनका पूरा योग दर्शन समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद मात्र 4 भागों में विभक्त है। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, 51। साधनापाद में 55, विभूतिपाद में 56 और कैवल्यपाद में मात्र 34 सूत्र हैं, 34। कुल मिलाकर 196।
इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण और साधन के प्रकार बतलाए गए हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 4 पदों में पहला पद है समाधि पाद यानी चिंतन यानी आत्मज्ञान। 51 सूत्रों के अंतर्गत पहले चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि आत्मज्ञान क्या है, प्रकाशित अवस्था क्या है, और उसके साथ साथ कुछ वैराग्य और अभ्यास की बातें चलेंगी, क्योंकि आत्मज्ञान का आधार वैराग्य और अभ्यास रहते हैं। दूसरा चैप्टर जिसमें मात्र 55 सूत्र हैं वो है साधना पाद। आत्मज्ञान की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन अब करना क्या है, रास्ता क्या है, पाथ क्या है। अब कुछ बहिर्मुखी लोग कह सकते हैं कि आत्मज्ञान की जरूरत क्या है। हमें तो लगता है जरूरी है पैसा कमाना, घर का काम, संसार बढ़ाना, संसार भोगना, यही काफी है। आत्मज्ञान की जरूरत क्या है। लेकिन तुम जिस प्रकार की खुशी ढूंढ रहे हो, जिस प्रकार का सुख ढूंढ रहे हो, जिस प्रकार का आनंद ढूंढ रहे हो, उस प्रकार का आनंद तुम्हें जहां से प्राप्त होगा उसी को आत्मज्ञान कहा। आत्मज्ञान वो नहीं है कि तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, श्लोक कुछ रट लिए। आत्मज्ञान का संबंध ज्ञान से है ही नहीं। आत्मज्ञान का संबंध है तुम जिस प्रकार का आनंद खोज रहे हो मात्र उससे है, ज्ञान होना नहीं, बल्कि ऐसे आनंद की सतत अनुभूति होना जो अनंत है और शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। श्वासों के रहते रहते उस आनंद की खोज और तलाश में उतर जाना है। और जब जब समाधि की बात आए तब तब याद रहे यही है आत्मज्ञान। और जब जब आत्मज्ञान की बात आए यही है आत्मा आनंद, ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। भले ही हम ढूंढते हैं व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थितियों में, संयोगों में, लेकिन आनंद का स्वभाव आध्यात्मिक है। ये आनंद अंतस की धारा में अपने ही भीतर से प्रकट होता है। दूसरा चैप्टर है साधना पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। हाउ, कैसे। साधना पाद में पूरे अष्टांग मार्ग का वर्णन आएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया गया है तुम किस जाति का आनंद ढूंढ रहे हो, और वो आनंद तुम्हें सिर्फ स्वरूप निर्णय में स्वयं के भीतर मिलेगा। सेकंड चैप्टर में जब तुम्हें पहले क्लियर हो जाएगा कि असली अध्यात्म क्या है, तब उसके बाद मार्ग की बात करेंगे कि पाथ क्या है, रास्ता क्या है। महर्षि पतंजलि पहले बात करते हैं कि तुम्हें पहुंचना कहां है, अनंत आनंद, अनंत शांति। अब मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। इसमें सिर्फ 5 अंगों की बात होगी, यम से लेकर प्रत्याहार तक। थर्ड चैप्टर है विभूतिपाद, जिसमें 56 सूत्र हैं। इसमें धारणा, ध्यान, समाधि की बात होगी। और पतंजलि ने इन तीनों को मिलाकर जो शब्द दिया वो है संयम। प्रथम 5 को बहिरंग साधन कहा गया, अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा गया। ये भीतर से संबंधित हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाती हैं, तो इन्हें संयम कहा जाता है। और संयम के साथ ही साधक में अनेक विभूतियों का प्राकट्य होता है। इसीलिए इन तीनों का वर्णन विभूति पाद में किया जाएगा। विभूति यानी परमात्मा से मिलने वाले ऐश्वर्य या अलौकिक क्षमताएं हैं जो योग के इन अंगों के अभ्यास के समय साधक में आ जाती हैं। थर्ड चैप्टर में गुरु की शक्ति, शिष्य की शक्ति, योगी की शक्तियां उजागर होंगी। चौथा है कैवल्यपाद, जिसमें मात्र 34 सूत्र हैं, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स। केवल ज्ञान की बात होगी, कैसे इस जीवन में रहते हुए तुम कैवल्य की अनुभूति कर सकते हो। जागे रहना। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।
जागे रहना, होश में रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना।